तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उस अहम खबर के साथ जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जी हां, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान इत्तेहाद के हवाले से राहुल गांधी की रिहाइशगाह पर जारी मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग में दिल्ली कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर मौजूद रहे। कांग्रेस ने दिल्ली की तमाम लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि राहुल गांधी ने इत्तेहाद के इम्कानात तलाशने के लिए पार्टी के दिल्ली के लीडरों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन जराये के मुताबिक कांग्रेस की मरकजी क़यादत इत्तेहाद की हामी थी, जबकि रियासती लीडर इसके लिए बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रहे थे। और आपके साथ इत्तेहाद के सिलसिले में दिल्ली कांग्रेस सदस्य शीला दीक्षित ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष शीला दीक्षित हमारे साथ है। शीला जी, आज का जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करने जा रही है 2019 के चुनाव में। आज बैठक हुई आप लोगों की, क्या उस बैठक में निकल कर आया? ये कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप चुनाव लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं करेगी। ये प्रदेश यूनिट तो कह ही रही थी लगातार, आप भी जब मीडिया से बात करी थी आपने साफ तौर पर यही कहा था कि 7 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। फिर आज की बैठक में क्या आलाकमान को मनाने में आप लोग कामयाब रही इस बार? ये राहुल जी ने एकदम उस पर अग्री कर दिया और कहा कि बिल्कुल हम लोग किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। राहुल जी ने कह दिया तो सब स्वीकृति हो गई। क्या चुनौती रहेगी, किस तरह से आपको नहीं लगता कि जिस तरह का माहौल अभी देश का है, जरूरत थी महागठबंधन की, क्या वोट बटेगा, इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा? ये आपको लगता है, हमें नहीं लगता। अगर जो हमें लगता है ऐसा तो फिर हम कोई और किस्म का डिसीजन लेते। डिसीजन यही कि आपके साथ नहीं जाएगी अब? नहीं बाबा, अकेले लड़ेगी 7 सीटों पर। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी खबर ये कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस नहीं जा रही है दिल्ली में और 2019 का चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। और नाज़रीन, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारी दोनों रिपोर्टर्स रचना और रंजीता झा। रंजीता, आपका सबसे पहले रुख करना चाहेंगे, जिस तरह से आप लगातार कह रही थी कि जब तक कांग्रेस की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आ जाता कुछ भी कहना मुश्किल है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए ना, अभी कुछ देर पहले हमारे ही चैनल ने शीला दीक्षित से बातचीत का अभी हमने दर्शकों को दिखाया और साफ तौर पर औपचारिक तौर पर यह बता दिया गया है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। हम कह सकते हैं कि स्टेट यूनिट राहुल गांधी को मनाने में कामयाब रही। स्टेट यूनिट के सामने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी झुके और उन्होंने माना कि अगर कांग्रेस पार्टी 2019 का चुनाव देखती है तो आने वाले समय में प्रदेश में पार्टी को खड़ा करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसी वोटरों के साथ, उन्हीं नेताओं के साथ आप कैसे चुनाव लड़ेंगे जहां आप एक बार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं सत्ता में आने के लिए 2019 में और फिर उसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो एक पशोपेश वाली स्थिति थी हिना कांग्रेस पार्टी के सामने और उन्हीं स्थितियों को राहुल गांधी के सामने आज रखा गया। मैराथन बैठक हुई और सभी नेताओं ने एक साथ एक स्वर में एक ही बात कही कि आम आदमी पार्टी के साथ जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला, बजाबता आम आदमी पार्टी को इससे फायदा हो जाएगा। और इस बात को राहुल गांधी ने भी माना और फैसला ये लिया गया है जो ऑन रिकॉर्ड है। शीला दीक्षित ने अभी न्यूज 18 से बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस नहीं जाएगी। राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। जी रचना, आपके पास आना चाहेंगे, अभी तक क्या कुछ आपकी तरफ से खबर? हिना, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की जो सुर्खियां, जो खबरें चल रही थी, उस पर अब लगाम लग गई है। यानी कि शीला दीक्षित ने साफ कर दिया है कि अब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच महागठबंधन नहीं होगा। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो नेता अभी इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। यहां तक नेताओं का यह कहना है कि हमें कॉल करके परेशान ना करें, जब हमें जानकारी देनी होगी तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यहां पर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से गठबंधन के सपने अरविंद केजरीवाल लगातार देख रहे थे और उनकी पूरी कोशिश थी कि कांग्रेस के साथ ये गठबंधन किया जाए। फिलहाल अब इस गठबंधन पर पूरी तरीके
तरीके से जो सिनेरियो है वो साफ हो गया है कि ये गठबंधन नहीं होगा। 7 सीटों पर कांग्रेस अपना चुनाव अकेले लड़ेगी और यहाँ पर आप भी अपने 7 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ेगी, तो ये गठबंधन तो फिलहाल नहीं होने जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ये एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, जो कि अब बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से वो चुनावों को जीतेंगे। 6 उम्मीदवार उन्होंने तय कर दिए हैं, 1 सीट पर उम्मीदवार तय होना अभी बाकी है। 2 नामों की जो चर्चा है इन पर चल रही है, या तो वो यशवंत सिन्हा हो सकते हैं या फिर वो शत्रुघ्न सिन्हा हो सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि 7वीं सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन सा बड़ा चेहरा उम्मीदवार के तौर पर सामने आएगा। फिलहाल गठबंधन ना होने से आम आदमी पार्टी में भारी निराशा है और एक बड़ा झटका इसे माना जा सकता है। जी रचना, आखिरी सवाल, इसका असर आगे भी दूसरे स्टेट्स पर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 6-1 और 5-2 के फॉर्मूलों के लेकर ये गठबंधन करना चाह रही थी, जिस पर कांग्रेस ने पूरी तरीके से नकार दिया। हालांकि कांग्रेस अगर दिल्ली की प्रदेश की बात करें, प्रदेश कांग्रेस की बात करें, तो वो शुरू से ही इसके विरोध में थी। कोई भी नेता नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर गठबंधन हो। अब वो तस्वीर साफ हो चुकी है। तो ऐसे में जिस तरीके की जो शर्त थी कि पंजाब और हरियाणा में वो जो गठबंधन की बात कर रहे थे, तो वो भी क्लियर हो गया कि अब वो गठबंधन भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे प्रदेशों पर भी इसका असर पड़ेगा और वोट यहाँ पर बढ़ता नजर आएगा, जिसका फायदा बीजेपी भी यहां पर उठाएगी। क्योंकि बीजेपी से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गठबंधन हो या ना हो। हालांकि अब ये साफ हो गया है कि ये गठबंधन नहीं होगा, तो पूरा सिनेरियो अब साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका है और इसका जो पूरा फर्क है वो दूसरे। रंजीता, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार शीला दीक्षित जो हैं वो पहले दिन से सख्त मुखालिफत करती नजर आ रही हैं और आज भी उनके लहजे में वही तमाम चीजें जो हैं वो दिखाई दी। यानी कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं तमाम चीजों पर काफी गौर खौस के बाद इस नतीजे पर पहुंची। जी बिल्कुल, देखिए शीला दीक्षित, हम राजनीतिक तौर पर इसको समझने की कोशिश करें तो शीला दीक्षित का आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल के लिए मुखालफत करना अपने आप में समझने वाली चीज है। क्योंकि शीला दीक्षित के जो 15 साल के कार्यकाल को अगर खत्म करने वाला कोई नेता दिल्ली में हुआ तो वो अरविंद केजरीवाल था। तो एक पर्सनल दुश्मनी भी थी, एक पर्सनल रंजिश भी थी, जिसके तहत इस पूरे फैसले को देखा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि शीला दीक्षित ने आखिर वो पकड़ दिखा दी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि स्टेट यूनिट को अगर आम आदमी पार्टी के हवाले कर दिया जाए, अगर 2019 का चुनाव सिर्फ इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ लड़ा जाए कि वहां 7 सीटों में कुछ सीटों का फायदा कांग्रेस को हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति जो है वो कांग्रेस उससे खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं जब दिल्ली की बात होती है तो सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जा ही नहीं, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि देश की जो राजनीति है वो दिल्ली जो है वो दिशा और दशा तय करती है। ऐसे में अगर दिल्ली में अगर कांग्रेस की ये स्थिति हो जाएगी तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को अपना फेस भी दिखाना है, तो इन सभी चीजों से राहुल गांधी को अवगत कराया गया। तमाम नेता यहाँ थे, 1 to 1 सभी नेताओं ने बात की। राजेश लिलोटिया जो उपाध्यक्ष है दिल्ली के, उनसे अभी हमारी बातचीत हुई। उन्हें साफ तौर पर जब उनसे मैंने एक सवाल पूछा कि आखिर राहुल गांधी ने इस सवाल पर क्या जवाब दिया, एक टुक अगर राहुल गांधी की बात पर ध्यान दे तो उन्होंने क्या कहा, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता कहेगी, जो प्रदेश यूनिट कहेगा, हम उसको मानेंगे और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर है और 7 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। अपने आप में एक बड़ी चीज। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन, राजनीतिक एक गठबंधन की जो कोशिश शुरू की गई थी वो आज खत्म हो चुका है। अब कांग्रेस तो बहरहाल ये सियासत है, यहाँ पल पल तस्वीर बदलती रहती है और वही बदलती तस्वीर लगातार हम अपने तमाम नाजरीन दर्शकों के सामने भी रखते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता झा और रचना उपाध्याय, आप दोनों का इस तमाम तर अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान लगातार एलओसी पर अपनी नापाक हरकतें जारी रखे हुए तकरीबन पिछले 1 महीने से पाकिस्तान मुसलसल जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है और आज पाकिस्तान ने फिर से जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने राजौरी के डेंगांव में भी फायरिंग की। हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से इलाके के लोगों में खौफ व हिरास का माहौल बना हुआ है।